ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। जो हम लोग ये लेक्चर का पहले जो बोलते हैं इसको मंगलाचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगलाचरण। इसको मंगल के लिए, हालांकि जो सुनने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, कुछ अब पढ़ने जा रहे हैं, कुछ गाने जा रहे हैं, उसके पहले हमें ये बुलाना, धन्यवाद देने के लिए राधा कृष्ण हैं, अष्ट सखियाँ हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, गौरांग महाप्रभु हैं, कृष्ण हैं, इन सब को धन्यवाद देते हुए हरे कृष्ण मंत्र जप कर अंतिम में प्रभुपाद जी को धन्यवाद देते हैं। तो ये आप घर में भी जब भगवद गीता पढ़ते हैं तब भी इसको कर सकते हैं। कहाँ लिखा है? जो श्रीमद् भगवद गीता की कॉपी है सबके पास? किसके पास है कॉपी? दिखाओ कहाँ पर है। घर पर है, कोई बात नहीं। घर पर जब है तो उसमें भूमिका जब प्रारंभ होता है तो भूमिका में पहले भूमिका ही जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं से ये दिया हुआ है मंगलाचरण। सरल संस्कृत में है और प्रतिदिन करोगे तो याद हो जाएगा। तो ये प्रयास कीजिए, जब भी आप लोग पढ़ें, भगवद गीता खोलें तो पहले भूमिका में जाएं, मंगलाचरण पढ़ें, फिर भगवद गीता का कोई श्लोक पढ़ें। ठीक है। तो हम लोग आज थर्ड सेशन करने जा रहे हैं, राइट, जिसमें इसके पहले हमने चर्चा किया था 5 फैक्टर्स हैं जिसको हमने चर्चा किया था। ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एप्रिसिएशन एंड पेशेंस, राइट। तो ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस हो गया, फॉरगिवनेस को हम चर्चा करने जा रहे हैं। और 6 लविंग एक्सचेंजेस भी हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। अंतिम डे, लास्ट डे में हम उसको चर्चा करेंगे। गिविंग गिफ्ट्स, रिसीविंग गिफ्ट्स, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, एक्सेप्टिंग प्रसादम, ऑफरिंग प्रसादम। डे 2 का जो है सेकंड सेशन का रिकैप है। रिलेशनशिप, इसको डेवलप करना है, मेंटेन करना है और ग्रो करना है। तो ये सब करने में समय लगता है, थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम। हम जो रिश्ता है उसमें दरारें लाने में तो समय बिता देते हैं, झगड़ा, मनमुटाव, कमेंट्स, कुछ बोल देना, कुछ मैसेज भेज देना। आजकल हमारी जो व्हाट्सएप है, स्मार्टफोन है, बड़ी आसानी से हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। आप देखना किसी को कुछ गलत संदेश भेजो ना, जल्दी चले जाता है, और अच्छा संदेश भेजो तो चक्री घूमती रहती है, टाइम लगता है ना। पहले क्या होता था, अगर आप किसी को बुरा भला बोलना है इसके लिए एक लेटर लिखना पड़ता था। और लेटर लिखते लिखते आपको लगता था यहाँ कुछ कट हो गया तो दूसरा लेटर लिखो। धीरे धीरे गुस्सा जो हो जाता ठंडा हो जाता था, तो हम किसी को गलत बात नहीं लिख पाते थे। याद है पुराना ज़माने का लेटर था, बहुत सही होता था। उसमें भावनाएं भी होती थी पर सोच समझ के भावनाएं होती थी, रफ नहीं होता था। कुछ भी आप बोल दो और उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए। आज जब चैट करते हैं तो उसमें इमोशन नहीं होता। इमोजीज होते हैं पर इमोशन नहीं होता। इमोशन नहीं होता है तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाता। जैसे आप लिखोगे अरे, किसी को कहा तो वो उसका अरे का कई मतलब निकाल सकता। अरे कई मतलब निकाल सकता है। तो इस वजह से रिलेशनशिप हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या किया आपने मेंटेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए कुछ किया उस रिलेशनशिप को, या वैसे ही चल रहा है, राइट। तो ये बात हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। और उसका सबसे पहला कदम होता है ओवरलुक करना शॉर्ट कमिंग्स को। जो शॉर्ट कमिंग्स हमारे सबके अंदर है, नोबडी इज़ परफेक्ट। पूरा भौतिक संसार, मटेरियल वर्ल्ड पूरा इम्परफेक्ट है, उसमें हम सब इम्परफेक्ट हैं। पर हम चाहते हैं हमारे साथ का जो पार्टनर है या व्यक्ति है वो परफेक्ट निकल रहा है।
आप परफेक्ट नहीं होंगे लेकिन वो निकल रहा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या है, क्या किया जाए, जैसा वो है वैसे हम एक्सेप्ट करेंगे। टेढ़ा है पर मेरा है, ये फॉर्मूला याद रखो। अगर आप अपना बोलते हो तो टेढ़ा है मेरा है, इट्स ओके। और ठीक है, कोई बोलो नहीं हम चाहते हैं उसके अंदर अच्छे गुण हो, तो उसका भी चर्चा किया था, करेक्शन कैसे किया जाए। क्या एम आई राइट पर्सन, राइट मोटिव से, राइट वे एंड राइट टाइम, ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर करेक्शन करना है उसका उद्देश्य क्या है, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च। करेक्शन करने का उद्देश्य क्या है, उसके अंदर सुधार हो कंस्ट्रक्टिव वे में, राइट। उसको हर्ट करना नहीं, उसको नीचा दिखाना नहीं, उसका अपमान करना नहीं, उसके अंदर सुधार हो। तो ये दो चीज़ें याद रखिए कि सुधार करना है बिना हर्ट किए। ये ध्यान में रखते हुए अगर आप करेक्शन करने जाएंगे तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, है ना। जब आप रहता है कि उसको बुरा लगे भला लगे, हमें तो बोलना है, गलती की कि बोलें हम टोकेंगे, तब गड़बड़ होता है। इतना ध्यान रखा जाए परिवार में। देखो पहले जैसा ज़माना नहीं रहा कि मम्मी पापा बहुत पिटाई कर रहे हैं या पति ने पत्नी को गुस्से से मार भी दिया तो चल जाता था, नहीं, अब ज़माना ऐसा नहीं है। अब तो आंदोलन का ज़माना है, ऐसा कैसे किसी ने बोल दिया तलवारें खींच जाएंगी, कोर्ट में चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दिया जाए, स्पेशली बोलने का तरीका कैसा है। कहा जाता है कि मुंह में लगा हुआ चोट, मुंह पे कहीं लग जाए, यहाँ पर कोई किसी ने घूसा मार दिया या टकरा गया, यहाँ पर सूजन आ गया, ब्लीडिंग हो गई, दांत में चोट है, वो समय के साथ ठीक हो जाता है। तब मुंह से लगा हुआ चोट, जो मुंह से दूसरे को चोट लगता है, वो ज़िंदगी में भरता नहीं है। 99% जितने भी लाइफ में संसार में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसका मुख्य कारण जो वर्बल, जो आपका एक्सपीरियंस नहीं है या बोलना नहीं आता, उसकी वजह से होता है। तो इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आधा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपनी फैमिलीज़ में या घर में या ड्यूटीज़ के बीच में देखोगे, सिर्फ बोलने का तरीका ही ख़राब था, बाकी सब ठीक था। जैसा मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, मंदिर में जैसे कोई ब्रह्मचारी जो अपना जीवन दे दिए, मंगल आरती उनको आना चाहिए क्योंकि अपना जीवन दिया तो इसीलिए दिया, राइट। पर कोई मंगल आरती नहीं आता, आप उसको देखो, एक व्यक्ति डांट रहा है, मैंने देखा, तो वो डांटने का तरीका देखिए, ज़ोर से बोल रहा है, ये तरीका है, आप मंदिर में रह रहे हैं, मंगल आरती क्यों नहीं आ रहे हैं? मंगल आरती आना जो है स्पिरिचुअल लाइफ का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, क्यों नहीं आ रहे तुम? सारा फिलोसफी है, सारी फिलोसफी है, इसमें कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है। लेकिन सुनने वाले क्या सुनाई दे रहा है, बता, चिल्ला रहा है मुझ पर। अब इसको सॉफ्ट वे में से बोलेंगे, प्रभु जी आप मंगल आरती क्यों नहीं आए हैं? स्पिरिचुअल लाइफ का बैकबोन है ये, आपको आना चाहिए। मंदिर में रह रहे हैं तो भक्तों को आना चाहिए। तो बोले हाँ प्रभु जी। अब वो करेक्शन को फील कर रहा है, राइट। इसलिए पिच कैसे बोल रहे हो, टोन बहुत मैटर करता है, आप कैसे बोलते हैं अपनी बातों को। कोई भी बात को अच्छे ढंग से बोल दोगे तो व्यक्ति वो बात के जो बोला है उस पर ध्यान देता है। रफ लैंग्वेज होगा, वर्ड्स कैसे भी चुनिए, आप उसका तारीफ भी कीजिए। जैसे एक भक्त आ रहा था, बोला शुद्ध भक्त कहीं के, तो उसने बोला क्या बोल रहे हो? उसको ना स्पीड से सुनाई दिया, मतलब शुद्ध भक्त कहीं के बोला मैंने। तो बोले जब नाराज़ है, बोला नहीं शुद्ध भक्त कहीं के बोलो तो अच्छा ही बोल रहा हूँ मैं आपके लिए, लेकिन क्योंकि पिच हाई था इसलिए उसको लग रहा कुछ गड़बड़ है। ये तो बच्चे भी समझ जाते हैं, देखना छोटा बच्चा जो भाषा नहीं समझता है, गोदी में रहने वाला जो कि 4 महीने का भी है, उसको डांटोगे ना, चुप, रोना शुरू हो जाएगा। उसको पता है डांट रहे हैं, ये इनबिल्ट आता है पिच, हाई पिच को कलेक्ट करना। सॉफ्ट से बात करो, बच्चों को समझ में आता है, जानवरों को समझ में आता है। आप किसी सड़क पर कुत्ते को डांटिए, उसको समझ में आएगा कि गुस्सा कर रहा है, तो मनुष्य को क्यों नहीं समझ में आता? तो उस पर ध्यान देना, कि हमने चर्चा किया। और ओवरलुक करना शॉर्ट कमिंग्स को, दूसरे की कमियों को ओवरलुक करना। और सब में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है जो ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है। सबके अंदर कुछ, हमारे अंदर भी होगा। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, एक शिष्य आए और नया नया आंदोलन था इस्कॉन, आपस में झगड़े होते ही हैं, घर में झगड़े होते हैं तो मंदिर में क्यों नहीं होंगे।
तो आके बोला प्रभुपाद मैं इनके साथ नहीं रहूँगा। प्रभुपाद जी बोले क्या बात? बोले नहीं प्रभु जी, या तो ये रहेगा या तो मैं रहूँगा, बस आप डिसाइड कर लीजिए। प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं सहन करना चाहिए। नहीं नहीं प्रभुपाद जी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, इतना भी सहन नहीं कर सकता उस व्यक्ति को, या तो उनको बोल दीजिए या तो मैं जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते नहीं सहन करो। बोले नहीं कर सकता सहन। प्रभुपाद जी बोलते सहन करो जैसे मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ इतने देर से। तो हमें भी तो कोई सहन कर रहा है। अगर हम एक दूसरे को सहन करेंगे तो अपने आप ये टॉलरेंस को हमने पढ़ा था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दैट अदर्स आर टॉलरेटिंग मी। ओके, अब हम पढ़ते हैं सहन कर लिया। सहन करने के बाद हमारे हृदय में ग्रजेस होते हैं, है ना। ठीक है मैं कुछ बोलूँगा तो नहीं लेकिन छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन के बदला लूँगा ठाकुर। हमारे अंदर ये भी होता है, आज तो मैं सहन कर गया लेकिन कल छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे मौका आएगा ना तो मेरा भी दिन आएगा, अपना भी दिन आता है बोलते हैं ना। इस भाव से भी रहना ठीक नहीं है। इसका कारण क्या है? ऐसे भाव से रहने से उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं, उसने सोचा चलो सहन कर गया। आप ग्रजेस को लेकर मेंटेन कर रहे हो, आपके हार्ट में वो चीज़ें दूषित चीज़ें हैं दूसरों के लिए। तो in spite of humility and tolerance, because it is Kali Yuga, there will be still misunderstanding होगा। झुक भी जाओगे, सहन भी कर लिया, फिर भी कुछ फ्रिक्शन हो गया, आपस में बातचीत नहीं हो रही है। और कई बार तो ऐसा होता है घर में सारे काम हो रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। लो चाबी, चाबी देते हुए नहीं फेंक देते हैं, ठीक है वहाँ रखा खाना खा लेना, ऐसे भी चलता है घरों में, बात नहीं कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गई है। तो इसका मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या लेके ही चलेंगे, ऐसे चलता ही रहेगा, कब तक चलेगा? कोई लिमिट होनी चाहिए उसकी, है ना। हमने बताया था कि ये सेम नाइट 72 आवर्स और 1 वीक, इसमें रिजॉल्व करना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग को। सेम नाइट में सोने जाओ, सोने के पहले बोले कल की सुबह हम इस केस को डिस्कस नहीं करेंगे, आज ही जो करना कर लो सॉल्व। सेम डे बहुत हो गया तो बहुत ज़्यादा रिलेशन ज़्यादा डीप गलत हो गया, गड़बड़ हो गया है तो 72 आवर्स, 3 दिन मैक्सिमम। वो भी नहीं हो रहा था, एटलीस्ट 1 वीक में होना चाहिए। 1 वीक के बाद नहीं हो रहा तो वो गहरी छाप छोड़ेगा और हार्ट पर उसका इम्प्रेशन ज़्यादा डीप रहेगा। तो ये ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ओके, मैं आप लोगों से पूछूंगा व्हाट इज़ लव? कौन बताएगा? प्रेम क्या है? व्हाट इज़ लव? सेक्रीफाइस। किसने बोला? वेरी गुड। और एनीवन? सेवा, अंडरस्टैंडिंग, सरेंडर, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस। वेरी गुड। और एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग। ओके, एहसास है, फीलिंग है। वेरी गुड। केयरिंग। ओके, जो कभी ख़त्म ना हो। प्रेम ख़त्म कैसे हो सकता है? वेरी गुड। और बोलिए, घबराइए मत। देखिए प्रेम सबके अंदर है, निस्वार्थ, उसमें सेल्फलेस। ओके, और कुछ? एक जगह मैंने सुना कहा, जो आता ना एक पुराने ज़माने का, मेरी उम्र के नौजवानों दिल ना लगा, उसमें बोलते हैं ना क्या तुमने कभी प्यार किया है? सब बोलते हैं यस, तो बोले भुक तो फिर आगे प्रेम किया। तो वो डेफिनेशन ऑफ लव क्या है? किसी ने कहा था क्या? कैपेसिटी टू फॉरगिव एंडलेसली, असीमित क्षमा करने की शक्ति जिसके अंदर है वो असली प्रेम है। आप क्षमा नहीं कर सकते तो प्रेम खत्म। प्रेम खत्म कैसे हो सकता है? आप किसी से प्रेम करते हो तो क्षमा करते रहो, जैसे मदर करती है। मैं क्लास में देख रहा हूँ एक मदर बैठी हुई है और उनकी बेटी जो है उसके गले में उसकी मम्मी का दुपट्टा ही लपेट कर खींच रहे हैं ऐसे। मम्मी क्या करते, बेटा मुझे नोट्स बनाने दो, डिस्टर्ब मत करो, देखो प्रभु जी लेक्चर दे रहे। वो खींच रहे, मम्मी मुझे खेलना है। आप मदर कितना क्षमा करती है अपने बच्चे को, देखो, बिकॉज ऑफ लव। और क्षमा करना बंद कर दे तो दैट इज नॉट लव, नहीं। और इसी का एग्जाम्पल है भगवान। भगवान हमको कब से क्षमा करते जा रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं।
एंडलेसली कर रहे हैं, इसलिए भगवान का प्रेम असली है। तो इसलिए आप बोले ब्रो जी बस बहुत हो गया, इसकी कोई लिमिट नहीं, आप नहीं सहन हो सकता, ठीक है तो प्यार खत्म आपका, फिर मत बोलना कि प्यार है, पर मत बोलना फिर बोला प्यार भी खत्म हो गया, ठीक है। डिवोटीज हो, घर पर हो, आश्रम में रहते हो, वेरेवर अगर आप हैं तो क्या होना चाहिए, फॉरगिवनेस आपके अंदर में कूट कूट के भरा होना चाहिए। जितना आप क्षमा करोगे ना उतना महान बनोगे। जो एक वैष्णव की क्वालिटीज़ होती हैं 26 क्वालिटीज़, 26 क्वालिटीज़ होती हैं, वो सब डिवाइन है, दिव्य गुण है। प्रभु जी को यहाँ बुला सकते हैं, कम हियर। तो जब हम जो फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, जो हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमिलिटी, ये सब डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। डिवाइन क्वालिटीज़ अगर वो ख़त्म हो रही हैं या रुक गई तो डिवाइन नहीं हुई, राइट। ये सब एंडलेसली होना चाहिए, ह्यूमिलिटी एंडलेसली, टॉलरेंस एंडलेस, तब जाके डिवाइन है। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये इसके बाद मैं सहन नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा विनम्र नहीं हो सकता, तो वो डिवाइन कैसे हो सकता है, दिव्य कैसे हो सकता है, पावरफुल कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए क्षमा कर देना चाहिए। अच्छा, क्षमा हम नहीं करते हैं और तो पता हम ही को अफसोस होता है। कब अफसोस होता है, हो सकता है कि लेट हो जाए, है ना। हो सकता है कि आपने जिसको क्षमा नहीं किया वो चला जाए, फिर क्या होगा। जिसके लिए ग्रजेस लेकर बैठे हो, गुस्सा करते हो, क्षमा नहीं करूँगा उसको, और कल उसका देहांत हो जाए तो अब कैसा फील होगा। सोचो कि हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए, काश हम क्षमा कर देते या क्षमा मांग लेते, एडजस्ट हो जाता, कितना अच्छा होता। आपको लगता है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी? कभी हो सकती है हमारी मृत्यु, आज लास्ट डे भी हो सकता है। हो सकता है आपका 2 क्लास और बाकी, वो नहीं कर पाओ, राइट। तो इसलिए क्षमा कर दो भैया, पता नहीं क्या होने वाला है, नोबडी नोज। एक वीडियो आपने कभी देखा होगा तो लोग बात करते करते मरे। एक बैंक का रिटायर्ड मैनेजर रिटायर हो रहा था, रिटायरमेंट की पार्टी दे रहा है, फेयरवेल पार्टी, सब बैठे हुए हैं और वो भी बैठा हुआ है, और उसकी बेटी वीडियो बना रही है, शूट कर रही है उस टेबल के उस तरफ से बैठकर, और उनके फ्रेंड्स कलीग्स बैठे हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बैंक में इतने साल काम किया, मुझे बहुत प्रेम मिला। मर गया बोलते बोलते। देखा आपने वीडियो? ये बहुत फेमस वीडियो है, किसी को नहीं पता कितने लोग हैं, बोलते चलते हंसते खाते गायब हो जाते। और सोचो आप उसके लिए ग्रजेस लेके बैठे, छोटी सी बात के लिए। आप कभी नहीं चाहोगे कोई व्यक्ति मरे, राइट। तो इसलिए आपको पता नहीं उससे क्या होने वाला है, तो तुरंत क्षमा करके सेटल कर दो, हंसी खुशी राजी खुशी एडजस्ट होके चलें। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव के बाद उसके साथ में इंक्लूडेड रहता है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब भूलना। क्षमा तो कर देते हैं पर भूलते नहीं हैं, ग्रजेस रखे रहते हैं। क्या कि हम छोड़ेंगे नहीं, मैंने बताया था कि हम बदला लेंगे उससे। जब एक मौका आएगा और जब वो छोटा झुकेगा तब बताएंगे हम कौन है। इवन घर में भी होता है बात कि आज तुम अच्छा ज़्यादा बोल रही हो ना, बाद में बताऊंगा। या हस्बैंड बोलता है कि तुम, ये वाइफ बोलती है मैं बाद में बताऊंगा, तो ठीक नहीं है। उसको कैसे समझें, ये हमारे लिए कैसे, हमारा लॉस कैसे कर रहा है। ग्रजेस सफोकेट्स यू, कैसे? ये क्या है? आलू, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक टीचर अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या करती है, बोलती है कि तुमको जो जो पसंद नहीं है फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, उसका नाम लिखो। एक आलू लो, एक पोटैटो लो, उसमें लिखो नाम, जैसे ब्रदर, सिस्टर, मदर, फ्रेंड, सरिता, अमिता, मनी, जो भी नाम लिख लो, और उसको एक धागे में सिल कर गले में पहनना है। 7 days 7 nights आपको उतारना नहीं है, पहने रहो।
तो वो उसको बच्चे जो किसी ने 4 किसी ने 5 कुछ ज़्यादा जिसके अंदर ग्रजेस था तो वो ज़्यादा समय तक पहन कर रहता है, ज़्यादा आलू पहन कर रहा था। और पहन के वो सुबह शाम बोले इसका देखो इसके आपके एग्ज़ाम्स में ग्रेड्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आपको पहनना ज़रूरी है। मार्क्स के लिए तो पेरेंट्स भी नहीं उतारने देंगे। पेरेंट्स भी बोले पहने रहो बेटा, सोते खाते नहाते धोते तो पानी गिर गिर के वो सड़ने लगता है आलू। 1 2 3 4 5 7 डेज, संडे को ना इतना सड़ जाता, इतना स्मेल आता। आलू में स्टार्च होता है, स्टार्च पानी से जब कनेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा बदबू आता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगा, है ना। तो आलू सड़ गया और क्या होने लगा, बदबू आने लगा बच्चों को, राइट, बहुत तेज बदबू, असहनीय पीड़ा। तो उन्हें लगा कि कब इसको निकाला जाए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मंडे को स्कूल जाना, मंडे को स्कूल तैयार होकर गए, लेकिन बिल्कुल मन नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस जाएं और जल्दी से ये निकाल लें आलू यहाँ से। टीचर बोली ओके आपने बहुत अच्छे से अपना होमवर्क किया 7 डेज, अभी जाकर सबको कूड़े में डाल दो ये आलू को जो अपने गले में पहना है। आप कैसा लग रहा है? बोले टीचर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। बोले वही है, जिस व्यक्ति के लिए आपके अंदर ग्रजेस हैं उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं हो रहा है, उसके नाम का ग्रजेस आप हार्ट में लेकर मूव ऑन कर रहे हो, चल रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा। तो ग्रजेस से हमारा लॉस है, किसी और का लॉस नहीं होता है। जैसे एक बार एक माता जी ने कंप्लेन किया था छतरपुर सेंटर में कि प्रभु जी मैं मंदिर जाती हूँ तो एक माता जी मुझे देखकर ऐसा करती है। मैंने बोला अच्छा, अक्सर होता है, जब भी जाती हूँ मेरे को देखती है ऐसे करती रहती है। तो मैंने पूछा आपको कैसे पता चलता है कि ऐसा करती है? पूरे भीड़ में ये माता जी उसको ढूंढती हो कहाँ है, और वो जैसे उसको वो भी ढूंढ रही है कहाँ है, जैसे उसको देखती है तो बोला आप सोच के ही जाती हो कि वो मिलेगी और मुझे ऐसा करेगी, जस्ट इग्नोर, जस्ट नॉर्मल रहो, आप दर्शन करने हैं दर्शन करो, इट्स ओके। और वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रही है, उसको वो तो पूरी सर्च करते रहती कहाँ वो दिखेगी, उसको मैं चिढ़ाना है मुझे, और आप भी यही सर्च करने आ रहे हो, तो आप मंदिर में दर्शन करने नहीं आ रहे हो, ये सब चीज़ें ग्रजेस निकालने आ रहे हो, राइट। पर्पस क्या है? ग्रजेस का पर्पस क्या है बताइए? दूसरों को नीचा दिखाना, कष्ट देना, इसलिए ग्रजेस रखे हो, बदला लेना। उससे क्या शांति मिलती है? बदले लेने से कभी शांति मिलती है? ग्रजेस से कभी शांति मिलती है? नहीं। एक्चुअली तो हम शांत होना चाहते हैं, बदला लेके क्या चाहते थे? शांति ना, वो तो मिलेगी नहीं। जब बदला लेने शांति नहीं मिलती, बदला क्यों लिया जाए, राइट। तो ये हमेशा याद रखिए पोटैटो का एग्जाम्पल, कि आप किसी के लिए कुछ अंदर रखे हैं तो उसके नाम का आलू गले में डाल के सड़ा रहे हैं। वो तो 1 वीक के लिए रखे थे, अब पता नहीं आप कब से रखे हुए हैं, सड़ के गल गया, आप हर बार एक नया आलू बनाते हो, ठीक है। अच्छा, हम क्षमा कर देते हैं या भूल जाते हैं, और क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्षमा नहीं करने से क्या होता है, एक ब्रिज जो आप और उनके बीच में था वो टूट जाता है, राइट। जैसे आप जिसको क्षमा कर देते हो वो आपके पास आने के चांसेस हैं। क्षमा नहीं कर, जिससे आप लड़ाई हो गई, ये मान लीजिए किसी, ठीक है मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, ऑफिस मेट से लड़ाई हो गई, ड्यूटी के बीच में लड़ाई हो गई, आप उसको क्षमा नहीं कर रहे तो क्या होगा? वो कभी आपके पास नहीं आएगा और आप भी कभी नहीं जाओगे। दोनों के बीच के जो ब्रिज था, जो एक माध्यम था, वो प्रेम था, उसको तोड़ दिया। अब नहीं आएगा व्यक्ति। वो अपने हृदय की खिड़की को, विंडो को, दरवाजों को हमेशा खोल कर रखिए। और क्षमा करने से सबसे अच्छा तरीका, जैसे आपने फॉरगेट्सो के होता है, तो उससे क्या होगा, वो व्यक्ति दोबारा आपके पास आ सकता है। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मैं अपने जीवन का, क्षमा करना और क्षमा मांगना बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। क्षमा मांगना तो एक बार सरल हो भी सकता है, क्षमा करना बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर एकदम लगता है ऐसा कैसे क्षमा कर दे, छोड़ ईजिली उसने मांग लिया, सॉरी बोल दिया, क्षमा कर दे।
तो मैं आश्रम इंचार्ज था उस समय, 2012 या 13 के समय की बात है। तो एक डिवोटी हैं, उनके भांजे ब्रह्मचर्य आश्रम में आते थे। वो ब्रह्मचारी नहीं थे, बाहर से थे, बड़े बड़े बाल भी थे उनके, नॉर्मल पर्सन थे, बहुत ही संसारवादी, लेकिन वो इंटरेस्ट शो कर रहे थे। ब्रह्मचारी क्लासेस होती हैं तो ब्रह्मचारी क्लास में हम बाहर वालों को अलाउ नहीं करते हैं, हमें इंटरनेट टॉक्स होते हैं जो, उसमें वो आके बैठा हुआ था। तो बीइंग आश्रम इंचार्ज मुझे लगा ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ओपनली टॉक नहीं कर सकते क्योंकि बाहर का व्यक्ति है। तो मैंने उसको, उनके ही मामा ने मुझे कहा था इनका टेक केयर करो, उनको करेक्शन करो, गाइड करो, उसका ये भक्ति में इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो मान लो चलो ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने प्रभु लेक्चर के बाद बोला आप इस क्लास में बताया करो, मैं आपके लिए एक अलग क्लास अरेंज करूँगा, और ये बड़े बड़े बाल क्यों रखा है आपने, इसको कटवा लो। ही वॉज सो एंग्री कि मेरे को सबके बीच में करेक्शन कैसे किया आपने, कैसे बोल दिया। भाई मेरा रिलेशन नहीं था उनसे स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग नहीं थी, नहीं मैं बोल दिया। तो बोला प्रभु जी साइड आइए। साइड लेके मुझे एक गली में खूब सुनाया, बहुत क्या क्या नहीं उसने कहा, खूब मैं सुनता रहा, बोलते आपसे अच्छा तो मैं हूँ, आपने सबके सामने बेइज्जती की, मैं आपका अलग से बेइज्जती कर रहा हूँ कोने में ले जाकर। मतलब धन्य है प्रभु आपका। लेकिन ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बोला ये 15-20 साल जूनियर व्यक्ति मुझे बोल रहा है, मुझे अकेले में भी बड़ा बहुत, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत फील हो रहा था मुझे। मेरे कान गर्म हो रहे हैं, आँख गर्म हो रहे हैं, टॉलरेट तो कर पा रहा हूँ पर मुझे कर नहीं पाया ज़्यादा। फिर भी हमारा चलो मैं जाता हूँ, मतलब ठीक है आप जाइए, चले गए। फिर मुझे ये सब याद है कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए और फॉरगेट कर देना चाहिए। ये इसको प्रैक्टिस कब करूँगा मैं, ये तो बोल रहा हूँ मैं, लेक्चर देना आसान है। तो मैं कमरे में आया, 1 घंटे तक मैंने सोचा नहीं मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। तो मैं कॉल लगाने वाला था, तब तो उसके मामा का कॉल आ गया, क्या आप मेरे भांजे के साथ, मैंने आपको काउंसलर बनने बोला था, आप उसको पीट रहे हो, मार रहे हो, डरा रहे हो, व्हाट इज़ दिस। उसने भी डांटना शुरू कर दिया। बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आई वॉज वेरी टेंशन में चला गया मैं। फिर भी बोला नहीं क्षमा तो मांगना चाहिए, मेरी गलती तो है, मैंने सबके सामने डांटा है उसको। और वो बहुत गुस्से में व्यक्ति था। मैंने हिम्मत करके कॉल लगाया, बोला हरे कृष्णा बोलिए। वो ऐसी टोन था उनका। बोला मैं आपसे बात करना चाहता। हाँ बात करो, मैं डरता नहीं हूँ, बात कर लो, क्या किससे करनी है। और मुझे ना शर्म आ रही थी सबके सामने माफ़ी मांगने में। तो मैंने सोचा ऐसे जगह में बुलाऊंगा जहाँ कोई नहीं होगा। तो मैं बोला कि प्रसादम हॉल में 12:30 बज रहे थे, प्रसादम हॉल में आ जाओ, बड़े प्रसादम हॉल में। हाँ कहीं भी बुला लो, डरता नहीं हूँ, कितने लोग को बुला लो। ये तो अलग ही एटीट्यूड है, इससे माफ़ी मांगने तो और कठिन लग रहा है मुझे। एनीवे मैं हॉल में घुसा, वो अंदर आया और से ऐसा मुझे देख रहा कि मतलब वो मारेगा मुझे अभी। मैंने सोचा ये सब लोग कोई देख रहे हैं, मैं चिटकर ही लगाया, बोले बंद कर लो, डरता नहीं हूँ। उसने ऐसे भी किया। तो मैंने हिम्मत किया, प्रार्थना किया, मैंने सीधा दंडवत कर दिया उसको। जैसे दंडवत किया उसका एटीट्यूड चेंज हो गया पूरा। अरे प्रभु जी आप ऐसा मत करो, प्लीज़ 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 आप मत करो, मेरे से सीनियर हो प्रभु जी, आप क्यों क्षमा मांग रहे हो। पूरा एटीट्यूड चेंज, रोने लग गया। वो रो के वो प्रणाम कर रहा है, वो झुक रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो, पीट रहा अपने आप को। बोला ये क्या हो गया इसको, टोटली चेंज। और मैं भी बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, वो भी रिलैक्स फील कर रहा है, गले मिल रहे हैं। फिर वो कहीं से गया, प्रसाद लेकर आ रहा है, महाप्रसाद, प्रभु जी आप खाइए। मतलब आप खाइए, बड़ा प्रेम चल रहा है। उस डेट से आज तक वो मुझे कहीं देखते हैं, गाड़ी से भी कहीं जा रहा हो, घुमा के आते, प्रभु जी जल्दी भी गले मिलिए। हो गया रिलेशनशिप में। एक छोटा सा चीज़ हमने जाके माफ़ी मांगा, ही वॉज सो हैप्पी। वो बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं। अगर वो मंदिर में आसपास कहीं हैं और मैं गा रहा हूँ तो मृदंग बजाने के लिए दौड़ जाएंगे कि मैं मृदंग बजाऊँगा आपके लिए, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन की। सीनियर भी थे, माफ़ी मांगा, दंडवत किया, वो इंप्रेशन दिमाग में बैठ गया उनके। और मैं भी भूल गया, वही भूल गए, जो ये थी मनमुटाव था, ख़त्म हो गया। लाइफ टाइम के लिए रिलेशनशिप अच्छा हो गया। एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के लिए जीवन भर के रिलेशन क्यों ख़राब करें। एक जगह पर 2 गाड़ी आ रही है, मैं कैब में बैठा हुआ था, कैब ड्राइवर दिल्ली का रहने वाला था, और सामने से गाड़ी आ रही है। लोकल थोड़ा अपने एरिया में थोड़ा स्ट्रांग था, कैब ड्राइवर से डरते नहीं हो लोग। गाड़ी ऐसे सामने आ गई, तो ये गाड़ी वाला जो सिग्नल दे रहा था, बार बार पास मांग रहा था, सामने आ गया। तो उन्होंने बोला पीछे हटाओ,
वो व्यक्ति जाट व्यक्ति था, पीछे हटो। तो ये व्यक्ति उनको वो बोला, नहीं सर मैंने तो आपको सिग्नल दिया था। तो बोलता है कि तू भगवान है, तो सिग्नल दी तो हट जाऊँगा मैं, ऐसे नहीं हटूँगा। तो ये उतरने लड़ रहे, मतलब ने देखो भाई आपको जल्दी थी ना, सिग्नल देते जल्दी थी ना, आप उतर के लड़ रहे हो, कितना टाइम कहाँ से आ गया, पीछे कर लो गाड़ी को। तो हाँ सर ठीक हो रहा, नहीं पीछे करो, चला गया। तो इससे क्या हुआ, आपको समय भी मिला, केस बढ़ा नहीं, झगड़े नहीं हुए, मारपीट नहीं हुआ। कई बार ऐसे होता है हमारे लाइफ में, हम लोग ना सिर्फ ईगो की वजह से चीज़ों को खींचते हैं, बड़ा करते हैं, और उससे क्या हो जाता है, हमारा रिलेशन ख़राब हो जाता है। और लॉन्ग टाइम में एक पर्टिकुलर छोटा सा सर्कमस्टेंस था, बस दैट्स ऑल, उसको एडजस्ट करना था उस सिचुएशन को, उस सिचुएशन में हम लोग फ्लो में बह गए। अगर हम लोग सोच लें यानी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा पीछे हट जाएंगे, काम हो जाएगा। ज़िंदगी भर के लिए मैंने वो पुल उस प्रभु जी के लिए बना के रखा हूँ, वो कभी मेरे हृदय में आ सकता है। लेकिन अगर मैं उस दिन नहीं बनाता, उससे माफ़ी नहीं मांगता, तो पुल टूट चुका होता, वो मुझे देख कर हमेशा ग्रजेस उसके अंदर रहता। राइट, तो याद रखिए। अच्छा कोई बोलेगा प्रभु जी लेकिन वो है तो बदमाश, ऐसे मन में आता है। भगवद गीता भगवान क्या बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवस्थित स। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे हेल्प करो साइलेंट मोड में रखने के लिए। कई बार हमको पता नहीं होता है कि साइलेंट मोड भी होता है, और कभी भी नहीं पता होता है कि साइलेंट मोड में रखना कैसे, तो वो डिवोटीज हेल्प कर सकते हैं। तो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, हेल्प कीजिए। तो अपि चेत दुराचार का मतलब क्या होता है, दुष्ट आचरण करने वाला, राइट, दुराचार। सुदुराचार का मतलब बहुत ही बुरा आचरण करने वाला। तो भगवान बोल रहे हैं 9:30 में कि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है लेकिन सुदुराचार है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है आदत की वजह से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले मान लीजिए कैसे ऐसा काम करता जिसमें थोड़ा एग्रेसिव रोल था उसका, गार्ड का रोल करता था, लोगों को डांटता था या पुलिस में था, और वो भक्त बन गया, तो उसका गुस्सा आएगा ना बात बात में। एक प्रभु जी थे, वो पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे, बाद में ना वो भक्त बन गए, मंदिर में धोती कुर्ता पहनकर वो आरती दिखाते थे। अब उनको डिसिप्लिन भी चाहिए और आरती भी दिखाना है, तो कोई व्यक्ति पहले आ जाएगा, आरती लेने आया चल, और नया व्यक्ति को लगता भाई क्या हो गया इसको, आरती तो ले रहा हूँ। तो हम लोगों को समझाना पड़ता था, नहीं कोई बात नहीं, वो ऐसे ही थोड़ा बुजुर्ग आदमी है, रिटायर्ड हो गए, थोड़ा गुस्सा कर देते। वो तो मुझे डरा दिया था हमसे, आरती लेना भी लग रहा अपराध है यहाँ पर। तो हम उनको टॉलरेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो भक्त बन गए हैं, पर अभी आदत नहीं गई, और आदत धीरे धीरे चले जाती है। आदत बदल सकती है, पर जो डीप कॉन्सियसनेस है वो बदलना मुश्किल होता है, वो ऑलरेडी बदल चुका है। हैबिट्स कभी कभी आपकी वही चली जाती है। जैसे आपकी आदत है मान लीजिए किसी सामान को उठाने का, पकड़ने का, तब वो आदत लंबे समय तक नहीं रहता, धीरे धीरे चेंज हो सकता है। लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सियसनेस है वो अगर चेंज करना है वो टाइम लगता है। तो भक्त बन गया कोई व्यक्ति तो ऑलरेडी उसका कॉन्सियसनेस चेंज हो गया है। इसलिए बोले अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान बोलते मेरा भजन कर रहा अनन्य भाग से, यानी बिना किसी रुकावट के। तो क्या बोल रहे, साधुरेव सम्मंतव्य, उसको साधु मानो। अरे गड़बड़ कर रहा, साधु मानो? बोले हाँ, जल्दी चेंज हो जाएगा। अगला श्लोक जो है 31 में क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति कौनता यहाँ प्रति जानी ना में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो ऐसे भक्त का विनाश नहीं होता है, क्योंकि बहुत जल्दी उसके अंदर परिवर्तन आने वाला है। राइट, देखिए किसी की आदत के भी चक्कर में उसको त्याग दोगे, व्यक्ति तो नहीं मिला ना आपको, व्यक्ति चला गया। अगर आदत को सुधारने के लिए वर्क करोगे तो आदत सुधर जाएगा, व्यक्ति तो रहेगा कम से कम। तो मैं उसकी आदत को भी टॉलरेट कर लूँ और आदत के लिए हेल्प करूँ, उसको गाइड करूँ, या जो भी उसके लिए हेल्प करके उनका सुधारात्मक कार्य हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव वे में उसको हेल्प कर सकता हूँ, वो करूँ मैं।
त्यागने से, व्यक्ति त्यागने से क्या होगा? छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में व्यक्ति को खोना ज़्यादा जरूरी है या आर्ग्यूमेंट में हारना से चल जाएगा? मैं आर्ग्यूमेंट में हार जाऊं, व्यक्ति का दिल जीत लूं, या आर्ग्यूमेंट में भी जीत लूं, व्यक्ति चला जाए, कौन सा सही है? आर्ग्यूमेंट में हार जाए। व्यक्ति को जीतना ज़्यादा जरूरी है, आर्ग्यूमेंट हार कर व्यक्ति का दिल जीतो, राइट? क्योंकि वो सर्कमस्टेंस में तो जीत जाओगे लेकिन उस व्यक्ति को जीत नहीं पाओगे, फिर क्या करोगे? जिंदगी भर खाली बैठे रहोगे। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, अब हर बार आर्ग्यूमेंट में जीतने के लिए सोचोगे, एक दिन अब अकेले रहोगे। जीत तो जाओगे आर्ग्यूमेंट, चैंपियन बन जाओगे, क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्या लॉजिक है, सुप्रीम कोर्ट के भी जज और वकील भी फेल हो जाए उनके सामने, लेकिन आप अकेले रहोगे। इसलिए कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स में हारना जरूरी है। और श्रीमद् भागवतम में फॉरगिवनेस के विषय बताते हैं, क्षमाय रोचते लक्ष्मीर ब्रह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमीनाम आसु भगवतम तुष्यंत हरीश्वर। जब आप क्षमा करते हो तो भगवान खुश होते हैं, राइट? सोचिए, वो तो खुश हो ही होगा क्षमा करने से, एज वेल एज भगवान खुश हो जाएंगे, और भगवान खुश हो जाने से ज़्यादा कृपा मिलेगी। इसलिए हम लोग को भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए भी क्षमा करना अनिवार्य है। जीसस क्राइस्ट ने भी क्षमा किया। जब उनको पत्थर मार रहे थे, सूली पे चढ़ा रहे थे, तो क्या बोल रहे थे कि भगवान को क्षमा करना, ये नहीं क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है। बोले हम जीसस क्राइस्ट नहीं है, हम ऐसा क्षमा नहीं कर सकते। तो जीसस क्राइस्ट नहीं है, पर अगर आप जीसस क्राइस्ट जैसे व्यक्ति के एग्जाम्पल को फॉलो करोगे तो आप स्ट्रांग बनोगे, आगे बढ़ोगे, डिवाइन क्वालिटीज आएंगी। और अगर क्या फिर आप हिरण्यकश्यप को फॉलो करोगे? नहीं। हमेशा हम लोग आइडियल अच्छे व्यक्ति को बनाते हैं, आइडियल गलत व्यक्ति को नहीं बनाते। कोई अपने जीवन में ओसामा बिन लादेन को बनाता है आइडियल, हम भी बम डालेंगे दूसरी जगह, नहीं, ठीक है। और गलतियां सबसे होती है, अलेक्जेंडर पोप ने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति से गलती नहीं होती। अरे यहाँ पर माताएं बैठी, मैं उनसे पूछूंगा, आप में से जितनी माताएं कभी भी लाइफ में एक बार भी ऐसा हुआ है कि भोजन में आपने सब्जी में दाल में नमक डालना भूल गए? हाथ खड़ा करो। जरूर हुआ होगा, आपको अभी याद नहीं आ रहा होगा शायद। होता है, सबके साथ होता है, गलतियां सबसे होती है। अब यहाँ पर कई प्रभु जी जो ड्राइव करते हैं उनसे भी कई बार गलती होगी, सिग्नल ब्रेक हो गया या आपने ब्रेक मार नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया, इतने साल से चला रहे हो, तो ह्यूमन्स के नेचर है वो गलतियाँ करेगा। इवन कुरान में भी बात कही गई है कि क्षमा करना चाहिए, अगर क्षमा करते हैं तो अल्लाह क्षमा करते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं फॉरगिवनेस पर, क्या एक स्टोरी सुनाते हैं, आपने सुना होगा ये स्टोरी, कि एक बार एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, साधु उसको जब उठाता है तो बिच्छू पर डंक मारता है, तो साधु कहाँ से छूट जाता है, तो देखता फिर गिर रहा है, तो फिर उठाता है, फिर जैसे बिच्छू को पकड़ता है बिच्छू फिर डंक मार देता है। ऐसे कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति देखता है, बोले क्या कर रहे हो तुम, पागल हो, बिच्छू तो डंक मारेगा। बोले हाँ, बिच्छू तो डंक मारता ही है। बोले क्यों उठा रहे हो फिर? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। तो बोले हाँ, वो अपना स्वभाव छोड़ नहीं रहा है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूँ? मेरा काम तो क्षमा करना है, मेरा काम है तो बचाना है। कोई व्यक्ति कोई बोलते हैं ना बार बार, प्रभु जी आपको अगर आपको ऑफेंड करता रहेगा तो कितने बार क्षमा करोगे? आप क्षमाशील हो तो क्षमा करते रहो, डिवाइन क्वालिटीज बढ़ाते रहो, राइट। जैसे हरिदास ठाकुर उनके विषय बताते हैं कि एक मुसलमान परिवार में जन्म लिए, लेकिन वो हरिनाम संकीर्तन किए, जप करने लगे, महान भक्त बन के वैष्णव के। दीक्षा लेने के बाद दूरी से दीक्षा लेकर वो महान वैष्णव बने और सब जगह हरिनाम का प्रचार किया। सोचो, मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु ने उसको नामाचार्य नाम दिया, नाम के आचार्य, नाम जप के आचार्य उनका नाम दिया, राइट। लेकिन उनके साथ कितना कष्ट हुआ। मुसलमान शासक जो थे उन्होंने क्या किया, उनको 22 बाज़ारों में, 1 2 3 अलग अलग बाज़ारों में मारते मारते लगे। 22 बाज़ारों में इतना मारे कि मर जाए, पर मर नहीं रहे थे। तो जल्लाद जो मार रहे थे वो क्या बोलते हैं पता, कि हरिदास अगर तुम नहीं मरोगे
तो हमको मार देगा वो नवाब हुसैन साहब, तो तुम मर जाओ। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं अच्छा मेरी वजह से तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा, तो मुझे मरना ठीक है। वो गंगा में कूद जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनको ऐसा नहीं वो कूद के तो मर ही जाएंगे। भगवान कृष्ण राखे मारे के, कृष्ण मारे राखे के। कृष्ण रक्षा करने आएंगे तो कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण मारने आ जाए तो कोई रक्षा भी नहीं कर सकता, संसार की कोई ताकत। तो भगवान उनकी रक्षा भी की। बाद में चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए। आज इसलिए हरिदास ठाकुर पूजनीय है। आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति बहुत दूसरे को मार कर पीट कर बड़ा फेमस होकर और उसकी पूजा हो रही हो? नहीं, पूजनीय कौन बनते हैं? जो डिवाइन क्वालिटीज एक्वायर करते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने समय में 70 के एज में अमेरिका गए। 2 हार्ट अटैक आए उनको, सोचिए। और वहाँ पर जाकर उन्होंने हिप्पीस के बीच में रहे, उनको शिष्य बनाया। क्या अपने हाथ से कुकिंग करते थे, उनको खिलाते, वो सब खा के प्लेट छोड़ते चले जाते। प्लेट को बटोर कर गार्बेज में डालना, धोना, साफ करना, वो सब करते थे। सोच लो एकदम नए लोग। कोई सन्यासी 70 साल के आयु में दूसरों को कुकिंग करके खिला रहा हो, कितना टॉलरेट करते रहे। तो उनके मन में आया कि ये व्यक्ति कैसा है, देखो हमको टॉलरेट कर रहा है। तो बड़े खुश हुए उन पर, और उनको बोलते हैं कि प्रभुपाद आप हमें सहन कर रहे हो और आप हमारे प्रिय बन चुके हैं, तो अब हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, आज से तुम हरि नाम जपो। हरि नाम करना शुरू कर दिए। और क्या करना है? बोले 4 नियम का पालन करो। आज उनमें से 150 से ज़्यादा लोग गुरु हैं इस्कॉन में, और पूरा वर्ल्ड में उनके शिष्यों ने 108 मंदिर के बाद लगभग 650 मंदिर का निर्माण किया है। सोचिए, तो प्रभुपाद जी ने कैसे किया? जस्ट टॉलरेट करके, सहन करके, राइट। तो हम सहन करके बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपका सबका अनुभव होगा। आप जब सहन करते हो तो आपकी बात सुनने वाले लोग बढ़ जाते हैं, आपकी बात मानने वाले लोग बढ़ जाते हैं, राइट। जैसे माँ बाप ने हमें सहन किया है तो हम माँ बाप की बात मानते हैं। जब माँ बाप हमको सहन नहीं किए होते तो हम उनकी बात को भी नहीं मान पाते, राइट। भक्ति तीर्थ महाराज इसके विषय में कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको हर्ट किया, जैसे मुझे किसी ने सपोज शुभ कीर्तन प्रभु ने मुझे हर्ट किया, ठीक है, तो मैं डिस्टर्ब हो गया, और मैं डिस्टर्ब हुआ, मैं इसको क्षमा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको क्षमा नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जब इनको देखूँगा तो मुझे क्या लगेगा? वो आ गया वही व्यक्ति जिसने मुझे हर्ट किया था, राइट। ये लोग मुझे एक बार हर्ट किया, मैंने इनको क्षमा नहीं किया। अब मुझे जब भी दिखते तो मुझे क्या जाता है, कभी मुझे हर्ट किया था। तो एक बार इन्होंने हर्ट किया और 100 बार मैं अपने आप को हर्ट कर रहा हूँ उनको देख देख के। सी, तो क्षमा करने से क्या होगा? अब मुझे हर्ट नहीं कर सकता। क्षमा करने का ये लाभ है। दूसरा चीज़, इन्होंने मुझे हर्ट किया, इन्होंने मुझे भला बुरा कहा, तो क्यों कहा? ये पागल तो नहीं है? क्यों कहा हो बताओ? मैं कुछ गड़बड़ किया होगा, राइट, तभी गुस्सा किए होंगे। तो इन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, उसका रीज़न ढूंढना पड़ेगा पहले मुझे। मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसने इन्होंने गुस्सा किया? मुझे इनको क्षमा करने के पहले मुझे इनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। प्लीज़ फॉरगिव प्रभु जी, कहीं मैं आपका दिल दुखाया था, इसलिए आपने मेरा दिल दुखाया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तभी अपने आप क्षमा मांगेंगे, तो मैं अपने आप क्षमा कर दूँगा। जैसे संत तुकाराम के विषय में बताते हैं, वो इतने फेमस व्यक्ति बनते, वो अपने अभंग लिख के बड़े फेमस हो गए, लोग उनका बड़ा सम्मान करने लगे। तो उस गांव में एक ब्राह्मण था जो कि वो भी लिखता था अभंग, कोई उसको पसंद ही नहीं करता, क्या अहंकारी था बड़ा। तो संत तुकाराम को एक बार गुस्से से उन्होंने मारना चाहा, तो कटीली झाड़ियों का गुच्छा बनाया और खूब मारा, मार के खींच देता, मार के खींच के सारे लहूलुहान कर दिया और गड्ढे में फेंक दिया। संत तुकाराम मूर्छित हो गए। पर थोड़ी देर बाद जब होश आया तो घर गए लड़कते फड़कते जैसे भी। पत्नी ने बोले क्या हो गया? बोले मैं झाड़ियों में गिर गया था, कटीली झाड़ियों में। बोले देख के नहीं चलते? बोले मैं तो मूर्ख हूँ, अंधा जैसे चलता हूँ। तो घर में वो गरीब थे, थोड़ा मक्खन वक्खन कुछ लगाकर थोड़ा शांति मिले, सो गए जैसे तैसे।
सुबह उठ कर एकदम सुबह सुबह भोर 6 बजे पहुंच गए उस ब्राह्मण के घर पर, गेट पर बैठ गए और दरवाज़ा खटखटाया। कौन? बोले खोलो, मैं संत तुकाराम आया हूँ। दरवाज़ा खोले, बोलते रही कहीं मारने तो नहीं आए मुझे सुबह सुबह? बोलते हैं कि ब्राह्मण देव, लगता है मैंने आपके प्रति कोई अपराध किया था, इसलिए आपको क्रोध हुआ, इसलिए आपको मुझ पर क्रोध करना पड़ा, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। तो उसको लगा ये कैसा व्यक्ति, मैं इसको इतना मार रहा हूँ, मुझे क्षमा मांग रहा हूँ उल्टा। उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो संत तुकाराम का फॉलोअर बन गया। तो ऐसा होता है। देखिए, कोई कितना भी क्रूर हो, जो प्रेम की शक्ति है ना, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। शेर को भी कंट्रोल कर सकते प्रेम से, है ना, प्रेम इतनी शक्तिशाली। तो प्रेम से उन्होंने संत तुकाराम को भी कंट्रोल कर लिया। तो एक रिकैप है क्या, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस भी होगा कलयुग में, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, फॉरगिव एंड फॉरगेट, एंड इफ वी डू नॉट फॉरगिव देन वी आर बर्निंग ब्रिजेस। एग्जाम्पल फ्रॉम शास्त्र में लिया, भगवद गीता भागवतम से, और 4 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए। फॉरगिव करना चाहिए क्योंकि हम लोग खुद ही हर्ट होते रहते हैं, और एक मौका देना चाहिए सामने वाले को ग्रोथ करने के लिए, एज वेल एज हम उनको क्षमा मांगने का मौका कब देंगे। ठीक है, ओके। आपको अभी तो एक्टिविटी नहीं कर सकते बिकॉज वी आर बिग नंबर पे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर करना, आज जाकर किसी व्यक्ति को आपने दुख दिया है पिछले 1 महीने में, 1 साल में, और क्षमा नहीं मांग पाए हो, तो आज क्षमा मांगना। ठीक है, फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल करके, कॉल करके, बात मिलकर। अब मैं बताता हूँ क्षमा मांगते कैसे। ठीक है, क्षमा मांगने के लिए क्या हिम्मत चाहिए। कहीं आप सामने में जाओगे और व्यक्ति पर घूर रहा होगा, क्षमा नहीं मांग पाओ, क्या करना चाहिए। एक स्टोरी बताता हूँ, समझ जाओगे। छोटा सा वीडियो मेरे पास है नहीं है, मैं अभी लाना भूल गया, नहीं तो दिखाता। एक डिपार्टमेंट स्टोर में एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ शॉपिंग करने गया। शॉपिंग करने गया तो वहाँ पर सामान निकालते निकालते दोनों बहनों में झगड़ा हो गया। तो छोटी बहन ने कुछ मिसबिहेव किया बड़ी बहन से। तो बड़ी बहन ने फादर को कहा कि पिताजी ये देखो मुझे परेशान कर रही है और मिसबिहेव कर रही है। तो फादर ने कहा छोटे बेटे से, बेटा सॉरी बोलो। बोलती नो। बोले सॉरी बोलो। बोले नो। बोलते बेटा सॉरी बोलना बड़ा आसान है, सांस खींचो और बोलो सॉरी। तो उन्होंने सांस खींचा, बोलते सॉरी। बोलते हाँ तो बड़ा इजी है। और जैसे उसने बोला ऐसी इजी है, उसके बगल में एक आंटी जी खड़ी थी, उसके हाथ से लग गया बच्ची को। बोले इनको बोलो सॉरी बोलने के लिए। तो अब वो लगा भाई इसको अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो ये सॉरी बोलना सीखेगी नहीं, अगर ये आंटी जी नहीं बोलेंगी तो। बोला मैम आप इसको सॉरी बोल दीजिए, मैं अपनी बच्ची को सिखा रहा हूँ कि सॉरी बोलना चाहिए गलती होने पर। बोलते मैं क्यों बोलूँ सॉरी, ऐसे ही लग गया, आई विल नॉट से सॉरी। तो बोले मैडम प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बोलती नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगी। बोले मैडम मैं लड़ना नहीं चाहता लेकिन मैं सिखाना चाहता हूँ, आप सॉरी बोल दीजिए। नहीं बोलूँगी। वो जाकर वो डिपार्टमेंट के हेड्स को जाकर बोल दिया कि मैम ने मेरी बेटी के साथ मिसबिहेव किया है, सॉरी नहीं बोल रही है। तो बोला कौन मैडम, चलो बात करते हैं। बोला मैम आप इसको सॉरी बोलिए, आपको बोलना चाहिए बच्चे के साथ। बोले मैं सॉरी नहीं बोल सकती। बहस होने लगा, 4-5 लोग बोले आपको सॉरी बोलना चाहिए, छोटी बच्ची को सॉरी। वो सॉरी बोल ही नहीं पा रही है, इतनी बड़ी लेडी। पुलिस को बुलाना पड़ गया। पुलिस है, मिसबिहेव कर रहा है, वो बांध कर ले जा रहे हैं। तो लड़की उसको देखिए, बोलती है, रोकती बोलती है बड़ा इजी है, सांस खींचो बोलो सॉरी। तो उसने सोचा कि यार इतना ट्राई कर लेना चाहिए, नहीं। उसने ऐसे खींचा सांस, बोलते सॉरी। तो पुलिस ने छोड़ दिया, कहानी खत्म। कितना इजी है, ध्यान से देखो। हम लोग कितना ताम जाम ना, ऐसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कैसे सॉरी बोल दूं किसी को, जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं भी अपने घर से इतने 4-4 कार में दहेज लाई थी। तो बोलता तुम नहीं जानती मैं मेरे ऑफिस में कितना मान सम्मान है। झगड़ा फ्रिक्शन होते होते कहाँ के बात कहाँ पहुँच। कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, सांस खींची सब लोग, बोलिए सॉरी। बहुत ईजी है। ठीक है, ट्राई करेंगे आप लोग।
जब किसी को कॉल करना, डायल करना, जैसे हेलो बोला, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको दिल दुखाया है, मुझे क्षमा कर दो। बोले ऐसे थोड़ी क्षमा कर देंगे, तो बोले कोई बात नहीं, आप जैसे भी क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दी। आपने क्षमा मांगो ये सोच के ना कि सामने वाला नादान है या सामने वाला गुस्से में कुछ भी बोलने वाला है, चलेगा, हम सब सॉरी मानने के लिए तैयार हैं। आपको देखना बुरा नहीं लगा उसकी बात को, मैं क्षमा नहीं करूँगा, आप तो क्षमा करेंगे पक्का। सॉरी बोल रहा हूँ तो क्षमा नहीं करेंगे, आप बोलेंगे। लेकिन जब आप गुस्से में रहेंगे ना, हाँ सॉरी बोल रहा हूँ, क्षमा करो, सामने वाले बोले भाई सॉरी बोल भी क्यों रहा है, बड़ा ऐसा लग रहा है उधार वापस कर रहा है अपना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, आप नहीं बोल पा रहे हैं, मान लीजिए फिर भी कुछ आपका अहंकार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप लिख लीजिए, लिख कर दे दीजिए। एक लड़का था, वो मुझसे नाराज़ हो गया था, मैंने उसको डांट दिया था, उसकी गलती उसी की थी, उसको सॉरी बोलना था। उसने क्या किया, लेटर लिखा बड़ा लंबा चौड़ा एक पेपर में सॉरी बोलने के लिए, बोल नहीं पा रहा था, और गुलाब के साथ मेरे तकिए के पास रख दिया। मैं जब उठा तक गुलाब देख के मेरी हालत ख़राब हो गई, पता नहीं किसने रख दिया। मैंने पता नहीं कोई माता जी रख गई, पता नहीं किसने रख दिया भैया। लेटर खोला, लेटर लंबा सा था, डियर प्रभु जी, मैं और घबरा गया। फिर सबसे नीचे पड़ा हुआ आदमी है कि औरत है, देखते हैं पहले सबसे पहले कौन है। तो नीचे लिखा था योर सर्वेंट वरुण। बोला हाँ सब ठीक है। फिर मैं पूरा लेटर पढ़ा, उसमें लिखा प्रभु जी मेरी गलती हो गई। लिख के कभी कभी आसान हो जाता है। कॉल करो, पर्सनली मिलना सबसे बेस्ट है। पर्सनली नहीं कर सकते, फ़ोन पर करो। फ़ोन पर नहीं मांग सकते माफ़ी, लिख के दीजिए। और एक चीज़ और कर सकते हो, जो हमने कई बार लोगों को बताया है, कुछ अच्छा चीज़ सब बना के खिलाओ, बना के खिलाओ या खरीद के खिलाओ। कुछ गिफ्ट करो खाने की चीज़, खाने में बड़ा ताकत है। जैसे मंदिर में महाप्रसाद होता है, यहाँ से एक मीठा ले लिए और बोले आई एम वेरी सॉरी, ये आपके लिए लेकर आए। ये हमारे मंदिर में बहुत चलता है। प्रसाद बहुत शक्तिशाली है, व्यक्ति खाएगा ना, वो आपके दिया वो भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसको अच्छा भी लगेगा और सॉरी महसूस करेगा, बोला लेकिन जेन्युइनली सॉरी बोलने आया है ना। और बिल्कुल इस भाव से कि मुझे क्षमा मांगना ही है, ऐसा भाव से जाना। ये नहीं वो करे ना करे, हम सॉरी बोल देंगे जी, ओए इधर आओ सॉरी चल लो, ऐसे नहीं, प्रॉपरली जाकर हाथ जोड़कर आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा कि ये बड़ा आसान है, तो कठिन काम नहीं। ठीक है, ट्राई करेंगे आप लोग, एवरीवन। कौन कौन ट्राई करेगा? कोई भी 1 साल 2 साल पहले पुराना भी कोई लड़ाई हुआ होगा, सॉरी बोलिए। अच्छा, मैंने ऐसी लेक्चर में बोला था कि लड़के ने मुझे कॉल किया, उसने कॉल किया, बोले प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने 4 साल पहले आपको मन में गाली दी थी। बोला चलो इट्स ओके। अब वो गाली दे के बता रहा क्या गाली दी थी। ये मत करना कभी आप, ठीक है। बोला भाई अभी मुझे तो बुरा लगा ही नहीं था, अपने मन में गाली दी थी, अब मुझे कितना बुरा लग रहा है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, किसी के प्रति आपने कुछ गड़बड़ किया हो और आप क्षमा मांगने जा रहे हो, उसको वो भूल चुका हो, तो पूरा एपिसोड याद मत दिलाना। प्रभु जी हमने घूसा मारा था, आपके दांत गिर गए थे, याद आपको पटक पटक मारा था, हाँ याद आ गया भाई, तो भाई बड़े मुश्किल से मिला। ऐसा नहीं कर जाना, ठीक है। सॉरी बोलता हूँ, वेरी सॉरी, हम लोग मैं अनजाने में कभी आपसे मिसबिहेव करता रहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्षमा कर दीजिए। आपके लिए हमला है चोम लेकर आया हूँ, हरि बोल। राइट, ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा।